हाय गाइस, देख सकते हैं आज सबको हम जो है पढ़ाने के लिए जा रहे हैं निक का कहानी, जो कि बिना हाथ का जन्म हुआ था और बिना पैर का। तो उसी के बारे में सबको बताने के लिए जा रहे हैं। आज सभी वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करें। और ये कहानी में जो है हम देखेंगे कि निक जो था वो बिना पैर और हाथ के दुनिया में ऐसा काम कर दिया जो कि जिसका अभी चलो देखो देखो रे, ये बिना हाथ और पैर के जन्मे निक विकीज का जिगनी जिगनी इसका कौन सी है जिगनी है। तो इसमें एक कहानी से अभी हम तुझको समझाएंगे कि देखना इसका पैर हाथ नहीं होने के बावजूद भी ऐसा काम कर दिया है करने का बात नहीं। इसके पास पैर हाथ नहीं है तब फिर भी 70 देश घूम लिया है। सोचो, एक दो देश नहीं 70 देश, और 70 देश घुमा का है ये जो हम कथा भी तुझे सुनाएंगे ना वही कथा का भी सुनाने के लिए 70 देश, और कथा सुनाने का पैसा लेता है बहुत। उसका जो है ना सबसे अमीर गिनती मोटिवेशन में उसका भी है, बहुत खतरनाक पैसा लेता है। वो आएगा 10 मिनट बोलेगा 15 मिनट बोलेगा और लाखों में पैसा लेकर चले जाएगा। समझ लो, जैसे 2024 में भारत में भी आया था, विशाखापट्टनम में भाषण दिया था और चला गया था। उसने 1 लाख के आदमी उसका भाषण सुन रहा था। एक दो भाषण नहीं सुनता, 1 लाख, जैसे तुम सब होगा ना 80-90 गो, वहां 1 लाख आदमी जो है ना कथा उसका सुनता है और कुछ बताता नहीं। जैसे हम भाषण देंगे ना उसी भाषण देगा और लाखों में पैसा लेके चले जाएगा। और उसका निक नहीं हाथ था नहीं पैर था, कुछ नहीं था, खाली पैर में पंजा टाइप का खाली जन्म हुआ था। उसका बीमारी था, बीमारी का नाम था टेट्रा अमेलिया एक बीमारी होता है। अगर ये बीमारी किसी को हो जाएगा तो वो बिना पैर और हाथे का जन्म लेगा। सोच लो, और बिना हाथ पैर का जन्म लिया लेकिन तब फिर वो कभी नहीं माना कि मेरे को हाथ और पैर नहीं है। एक बार मान भी लिया, उसको सब चिढ़ाने लगा। जब स्कूल गया पढ़ने के लिए तो उसका सब चिढ़ाने लगा, देखो उसको एलियन तक बोलने लगा। समझा, उसको एलियन तक भी बोला उसको, वही स्कूल जब पढ़ने के लिए गया था। और जॉन स्कूल में चिढ़ा रहा था ना वही स्कूल में फिर 17 साल के बाद जाके भाषण दिया, पहला भाषण उसको बुलाया गया, चाहिए हम भाषण दीजिए। और जब भाषण दिया ऐसा वो अपने बारे में बताया कि एक लड़की जो था ना वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, वो रोने लगा और आके उससे गला मिला। और यहाँ तक कि निक भी जो है आत्महत्या करने के लिए चला गया, मतलब मरने चला गया। वो सब उसको जो है चिढ़ाने लगा कि है न आदमी सब कदम नहीं करता, जैसे एक दो देखता है एकदम पल फोड़ में यहाँ यही सब है। समझा, चिढ़ाने लगा उसको, चिढ़ाने के कारण से उसको मरने के कारण पे चला गया। वो जो नहाने जाता है ना स्विमिंग मतलब जो भी, तो उसी में वो जाके डूबने लगा। लेकिन जैसे डूबने लगा वो तो उसको माता पिता का याद आ गया कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर मेरा माता पिता की होगा। तो ऐसे सोचते वो मरा नहीं, फिर उसी समय से सोच लिया कि हम खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे जब हम मानेंगे नहीं कि हाथ और पैर मेरे को नहीं कि नहीं। और उसी समय सब इतना पारना स्टार्ट हो गया जब उसका हाथ और पैर नहीं था तब फिर कितना पार लिया। सोच लो, जैसे देखो जिससे बोल रहा है बिना हाथ पैर के जन्मे निक विकीज ने शारीरिक अक्षमता को अपना कमजोरी न बनने देकर अटूट आत्मविश्वास और सकारात्मक से पूरी दुनिया को झुकने पर कौन कर दिया, मजबूर कर दिया। उनका जीवन एक मिसाल है कि मन में विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। मतलब मन में विश्वास होना चाहिए। निक बोला है कि अभी तुम कुछ भी हो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाके भविष्य में कुछ ऐसा बनना कि तेरे को बन जाना। निक उसके पास नहीं हाथ था नहीं पैर था, इतना पढ़ लिया कि कॉमर्स में कहते हैं बैंकिंग में जो नहीं रहता है उसका भी डिग्री ले लिया, जो कितना पढ़ाई टफ रहता है उस दिन का। तो इसी कारण से निक के बारे में भी हम बताने के जा रहे हैं, सही समझना और सही सीख लेना उसके बारे में। समझा, तो इसका जन्म जो हुआ था 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में टेट्रा अमेलिया नामक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ। उसको एक बीमारी था टेट्रा अमेलिया। ये बीमारी अगर होगा तो फिर जो है ना बिना हाथ पैर के जन्म लेगा। लेकिन जिस समय हाथ पैर का भी जन्म लिया था ना उसमें मम्मी पापा को सोचा का ठीक है होगा, जिससे लिया था मतलब जो जाता है डिलीवरी में, तो उस समय बिना एक दवा खैले उसका जन्म हुआ था। माता का पिता को नहीं होगा, मैया को दवा हो अच्छा हुआ, जिसको बोलता है ना डिलीवरी, मस्त डिलीवरी हुआ। लेकिन जैसे जन्म लिया जैसे देखा उसको तो मैया का दिमाग उड़ गया, बप्पा का जैसे उड़ में निकल के उल्टी कर दिया। तो क्या हमारे कैसा बेटा जन्म ले लिया, उल्टी कर दिया। और बेटा देखा कैसा जन्म लिया, किसी का भी माथा पागल हो जाएगा, क्या हमारे बेटा कैसा जन्म ले लिया। लेकिन तब फिर भी वो कुछ नहीं बना, तब फिर भी उसको पढ़ाया लिखाया, आदमी सबका बात सुन लिया कि नहीं बोला होगा उसको, दुनिया ने बोला होगा ना। लेकिन वो यहाँ तक कि
नीक जो था पढ़ने लिखने के लिए सब जगह था, लेकिन जब स्कूल में जाता है चिढ़ाने वाला एक दो रहता है, नहीं रहता है, वो जो चिढ़ाने रहता है नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जा सकता है। देखना सुन याद देखना, जो ज्यादा चिढ़ाएगा ये करेगा वो करेगा फंगा करेगा तो वो पीछे ही रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर मी नीक है, नीक को सब चिढ़ाया, जो स्कूल में चिढ़ाया ना वही स्कूल में जाके मोटिवेट किया बच्चा सबको कि पढ़ो, मोटिवेट किया था। तो इस कारण से किसी को अगर वो चिढ़ा रहा है फलना चिल्ला उसके बात पे नहीं रहना। नीक अगर उसके बात पे नहीं रहता तो अभी पूरे दुनिया में अमीर गिनती में इसको गिना जाता है मोटिवेशनल में, और एक बार मोटिवेशनल आएगा तो लाखों पैसा लेके चले जाएगा। और यहाँ तक कि शादी भी अभी हुआ है उसका, 4 को बच्चा भी है उसके पास। सोच लो, बिना हाथ पैर के जन्म लिया 4 को बच्चा है। तो इसी कारण से कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। हमको नीक से सीख लिया, नीक उसके बीमारी होने उसको हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी पढ़ लिख के कितना किस कर दिया, और जिसके उनके हाथ पैर भी नहीं थे। संघर्ष देखो, बचपन में अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जूझना पड़ा, मतलब बोला कि आत्महत्या कर लेंगे हम, समझा, वो बोला कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मतलब हम नहीं जिएंगे मर जाएंगे। वो सदा कर्म करने पे भी चला गया उसका, वो बचपन से ही ऐसा उसका जन्म जैसा अभी वो वर्तमान में अभी भारत में वो आत्महत्या किया है, मतलब इच्छा मृत्यु मरा। उसको बहुत सारा बीमारी हमारे था तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिया, फिर दिल्ली जाकर मर गया, इच्छा मृत्यु मरा, उसका मरने का ही था। तो समझा, उसी तरह उसका बहुत सारा था तो, लेकिन ये मरा नहीं, बोला हम मरेंगे नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे दुनिया वाले, समझा। जितना पड़ा बदला, उन्होंने अपनी विकलांगता को स्वीकार किया, मतलब स्वीकार किया हम सही में कौन सी है विकलांग है सही में, और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाया, और यह समझा कि यदि मैं हाथ पैर के बिना खुश रह सकता हूं तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। बोला हम खुश रहेंगे, मेरे को हाथ पैर नहीं है अभी तक फिर कोई दिक्कत नहीं, हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं रहेंगे, यहाँ तुम्हें कुछ होगा, समझा। तो इसी कारण से इससे सीख लो तुम सब नीक से, देखो उसके बाद देखो अपनाया और पूरे दुनिया में खुश, मतलब दुनिया में कुछ भी संभव है, उपलब्धियां देखो मैं की किया, जब वो खुश रहना स्टार्ट हो गया, जब वो आत्महत्या से नहीं मरा, जब जिंदा बच गया तो वो किया, वो तैरने के लिए सीख गया, जो कि जिसके पास हाथ पैर रहता है वो तैरने के लिए जानता सही से, और उसके पास हाथ हो और पैरों नहीं है तब फिर तैरने के लिए सीख गया, पानी में पोखरी में तैर लेता। उसके बाद सात्विक गोल्ड और लिखना था, तो उसके पास लिखता था, सोचो कैसे लिखता होगा, और कंप्यूटर पूरा फास्ट में चलाता था, वही 50 से गोल्ड से इतना स्पीड से चलाता होगा तो सब चला भी नहीं पाएगा उतना स्पीड से। पैर से उसका थोड़ा सा पंजा जन्म हुआ था, उसको थोड़ा सा निकला हुआ, जिसने जन्म लिया था ना थोड़ा सा निकला पंजा, समझा। तो इसी कारण से वहीं से कंप्यूटर चलाता था, नहीं यहाँ तक था, मतलब ये यहाँ तो नहीं था, ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक था। तुम देखना है फोटो गूगल पे जाकर रेडियो उसका निकल जाएगा, और खाली इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलेगा, खाली इंग्लिश है, इतना इंग्लिश पार लिया करने का बात नहीं। तो सोच लो नीक कैसे सिखाओ हम सबको, नीक से हम सबको सीखना चाहिए। अगर हम सबके पास कोई परिस्थिति आ जाए, गरीबी आ जाए कैसो करके कोशिश करना पढ़ने का, पढ़ने से नहीं होता है कुछ, मतलब अच्छा करने का, समझ लिया ना। अब वीडियो बन रहा है, हम चुपचाप रहे, समझा। तो याद रखना तुमसे भी। उसके बाद उपलब्धियां बता दिया, प्रेरणा देखो, मतलब दुनिया वालों को की प्रेरणा मिलता है उससे। आज वह दुनिया के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, प्रसिद्ध समझो, जो लाखों लोगों को जीवन जीने का कला सिखाते हैं, मतलब उसके वजह से कितना आदमी आत्महत्या नहीं करता, वो आके मोटिवेट करके चला जाता है, समझा। तो याद रखना, वो लाखों और 70 देश में जा जाके भाषण दिया है। हम सब एक भी देश कितना खतरनाक पढ़ा रहता है बैंकिंग लेवल का, हो सब पढ़ाई कर दिया, सोचो। तो इसी कारण से आज दुनिया के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लाखों लोगों को जीवन जीने का कला सिखाते हैं। संदेश देखो की दे गया है, बोला अपनी समस्याओं से ना डरे, मतलब जो भी तुम्हारे पास समस्या है उससे नहीं डरना चाहिए। हमने बोल रहे नीक बोल के गया है, समस्या से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता पर पंजी करे, विश्वास करे, मतलब जो तुम्हारा क्षमता है उस पर विश्वास रखे, समस्या से नहीं डरो। अगर हम भी जो है ना इस मिनट का कहानी सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, नहीं तो हमारे पिता समस्या से निवाया नहीं पढ़ा छोड़ देता है, उस समस्या से लड़ देना चाहिए, समझा। कैसे लड़ो, जीते ना जीते नहीं, लड़ना चाहिए, समझा। तो याद रखना तुमसे कभी भी समस्या से नहीं डरना चाहिए। इनमें का कहानी, समझा। क्या दिक्कत है तो बोलेगा बिना हाथ पैर का जन्म हुआ था, जो पूरे दुनिया में अब प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नीक। और ये जो है नीक अभी पूरे दुनिया का सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल है, सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल है, और लाखों को प्रेरित करता है।
और 70 देश घूम लिया। जैसे अभी थोड़ा दिन पहले 2024 में अपना भारत भी आया था, विशाखापट्टनम में आके 1 लाख के लगभग आदमी को वो मोटिवेट करके गया था। और ऐसे नहीं मोटिवेट करता है, उसका टिकट लेना पड़ता है, टिकट उससे मिलने के लिए पहले तो टिकट कटाना पड़ेगा। सोचो जहां पहले उसको टिकट लेना पड़ेगा, टिकट नहीं दिया तो नहीं मिल पाएगा, टिकट कटना पड़ेगा, झुलवा पड़ेगा, टिकट कटना पड़ रहा है ना, उसी तरह उससे मिलने से पहले टिकट कटना पड़ेगा। सोचो कितना बड़ा आदमी बन गया। और वो भी पहले कैसा था, उसको कोई देख के छूट देता था, कहना कहना अजय मन जब बोले था हाथे पैरना है या नहीं, हो जार लो ठीक है ना, एलियन टिलियन सब बोल दे रहा था, समझा कि नहीं। तो आगे के जमाने में देखो वही व्यक्ति और वही जन्म हुआ था, उसका जन्म हुआ था, और अभी देखो कहां से कहां तक पहुंच गया। और 4 को बच्चा भी है इसके पास, शादी भी है इसका, शादी भी हो गया। और उससे कोई शादियों भी नहीं करता, पहले करता शादी ब्याह करने मतलब विकलांग से, लेकिन ऐसा बन गया कि उसको शादी ब्याह करने की लाइन न दिया होगा कि हम कर शादी। तो इसी कारण से हम सभी को भी इसी कहना चाहिए मित्र कि अपने जीवन में कितना समस्या आ जाए, पहाड़ने से कभी भी नहीं पीछे हटना। दुनिया में जो है ना, पहाड़ लेना, पहाड़ने के बाद ही दिमाग खुलेगा। इस तरह नहीं बोलता है पहाड़ की करवा गंगा भी खुला है, तत्व पहाड़ो रोटिया बेलबू लेकिन दिमाग से बेलेगा, मूर्ख का नहीं, भैंसवारन का दिमाग रखना है। पूरे दुनिया में 140 करोड़ आदमी, 140 करोड़ का नौकरी लग जाता है, नहीं 1% का, 5% का नौकरी लगता होगा, 95% नौकरी रहता है, कोई बिजनेस कोई फलना चुना यही सब करते रहता है। 140 करोड़ आदमी नौकरी नहीं ले सकता है, उतना वैकेंसी है, नौकरी कहां से लेगा। दोनों में अंतर दिखेगा, डायरेक्ट बोल देगा पढ़ा हुआ है, लगेगा तो पढ़ा हुआ नहीं है। उसको देख के, जैसे प्राइवेट और सरकारी बच्चा में हम देख के बता देंगे प्राइवेट स्कूल नहीं सरकारी है, दोनों का संस्कार ढांचा रहन सहन सब अलग हो जाता है, होता है ना। लेकिन सब देख लेना, जो सरकारी बच्चा होगा जो प्राइवेट का बच्चा होगा, दोनों का रहन सहन अलग अलग होगा। अगर सरकारी में नेता बनाने निकलता होगा और उसे एकदम साइड मार के जाता होगा, दोनों रहन सहन। अब बच्चा का बात कर रहे हैं, जो 15 का बच्चा सब रहता है, लेकिन देख लेना प्राइवेट लड़के नहीं को, और वही प्राइवेट में सरकारी जाएगा तो वही फटलो वही है जा रहा टकलो। लेकिन देख लेना, हम झूठ बने ना, तुम सब देखना स्कूल जाएगा तो किसी का देना, प्राइवेट लाख बच्चा को देखना तुम, और सरकारी जाकर देख लेना, दोनों में डिफरेंट दिख जाएगा। तो इसी कारण से याद रखना, पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो दिमाग होगा, पढ़ेगा तो ट्रेन पे जाएगा तो अपने टिकट काट लेगा। अब टिकट काटने का भी कोई जरूरी नहीं, पढ़ लिख लेगा तो घरे में तुम देख लेगा कि अभी ट्रेन वहां कहां तक पहुंचा है, ट्रेन अभी कहां कितना देर में खुलेगा। पढ़ेगा तभी, मूर्खा रहेगा तो कभी करेगा। ये सब बता फायदा पढ़ ले, नौकरी ले, नौकरी ये ले, नौकरी ले पढ़ा जाता है। आगे तुम दिल्ली जाएगा तो कौन ट्रेन से जाएगा, वो अब हम नहीं जाएंगे, हम प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे, हम टिकट मान नहीं जाएंगे, हम इस करवा लेंगे, आप नहीं करवा लेंगे। तो कैसे होगा, पढ़ेगा तभी ना। हम बैंक नहीं जाएंगे, हम पैसा भेजने के लिए बैंक में नहीं जाएंगे, दूसरे अपने पैसा भेज देंगे यहाँ से, कैसे भेजेगा, बिना पढ़ ले भेजेगा, बिना पढ़ ले इसकी फायदा होता है। तो बोला रोटी है बेलबू, रोटी है बेलबू, हाँ सब कभी दिमाग नहीं लगा ना, वो सब तो कभी नहीं देना, सब बात जो बोलेगा ना वो सब तो बात पे नहीं देना, समझा ना। तो इसी कारण से पढ़ा लिखा जाता है। बाकी बात तो नौकरी लगे ना लगे अलग मैटर है, समझा। नौकरी मतलब नौकरी कम था इसका, वो गाली दे सकता है, मालिक है, और तुम जो लेबर है सो देखना गाली तेरा थप्पड़ दे, करते मैंने कम करेंगे, यही बोलेगा। एग्जाम्पल फॉर इसका बप्पे ले लो, इसका बप्पा भी तो वही ठेकेदार है, सरकार को ठेका लेके बैठा है दूसरे गुजरात में जाके, अब ठेकेदार को मजदूर भेजेगा, मजदूर तो बताओ मालिक क्या रहा, तेरा बप्पा की नौकर भाव है, मालिक हुआ। तो समझा, मालिक बनेगा तो तुम्हारे अंडर में 10 नौकर खटेगा, नौकर बनेगा तो तुम दूसरे के अंडर में खटेगा। तो डिपेंड तुम्हारे भाई मालिक बनना है कि नौकर बनना है, समझा। बाकी बात तुम सबका मर्जी कि बनना है नहीं बनना है। तो नेक्स्ट समझ जाएगा, नेक्स्ट सबको सीख मिलता है कि कभी भी जिंदगी में छोटा सोच के साथ नहीं जीना, एकदम बड़ा सोच के साथ। और कभी भी जो है ना अपने आप समस्या से नहीं झेलना चाहिए, जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान करो और आगे बढ़ो। थोड़ा थोड़ा समस्या आ जाए तो उसे नहीं बोला हमारा वो सब नहीं, उसे लड़ देना चाहिए, समझ गया। और पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ अपने दाम पे पढ़ना। मैट्रिक तक तुम सबको पढ़ाएगा भैया, पावर कितना पड़ेगा, मैट्रिक के बाद इंटर भी, ये सब अपने दाम पे पढ़ना। हमें जो पढ़ रहे मम्मी जब ना है अपने दम पे, हम मैट्रिक जो किया है ना तो अपने दम पे किया है, अपने पैसा इन्ना कमाते थे, वही कमा के पढ़ते थे। मैट्रिक में इंटर भी जो किया है ना मम्मी दम पे नहीं किया, हम अपने दम पे किए, हम अपने दूसरे कमा के इन्ना पढ़ते थे, समझा। इंटर भी वही किया, बीए भी वही किया, ITI भी वही किया, आगे भी जो कर रहे हैं फार्मेसी तुम सब देख रहा है ना,
आपने कमाया हुआ कि इन्ना कमाते करो इन्ना किलो किलो कमा के पैसा लाते हैं, बस वही से पार्थ है। मोबाइल रिचार्ज जो है हमको लगता है कि